नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकेडी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। बार एसोसिएशन के जिला बचाओ आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। बुधवार को भी धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान संघ जिला केकेडी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया तथा बार पदाधिकारियों को अपना समर्थन पत्र देकर आश्वासन दिया कि किसान परिवार अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इस मौके पर किसान संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि जिला हटने से गरीब किसान को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अमीर व्यक्ति जिला मुख्यालय से कितनी ही दूरी हो वह सरपट अपने बड़े वाहन से पहुंच जाता है, लेकिन किसान गरीब व्यक्ति बसों के धक्के खाकर जिला मुख्यालय पर पहुंचता है तथा सरकारी विभागों के चक्कर काटता है। केकेडी जिला रहने से किसानों को बीमा कवर के साथ ही जिला प्रशासन की त्वरित मॉनिटरिंग से सुगमता से खाद बीज मिल जाता था, लेकिन अब जिला हटने से किसानों की परेशानियां दोगुनी हो गई है। किसान संघ के संभाग अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि किसान हितैषी बनने वाली भजनलाल सरकार ने जिला हटाकर जिलों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि जिला बनने से छोटे स्तर पर बेहतरीन प्रशासनिक सुविधा मिलने लगी थी तथा कालाबाजारी, मुनाफाखोरी में कमी आई थी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने लगा था। किसान जिला स्तर के अधिकारी के पास सुगमता से पहुंचकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करवाने लगे थे, मगर सरकार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए केकेडी जैसे पूर्ण मापदंड पर उतरने वाले जिले को निरस्त कर दिया है, जिसका आज हर वर्ग हर व्यक्ति में आक्रोश है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने धरना स्थल पर मौजूद किसान संघ के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं को कहा कि इस बार 28 फरवरी को ब्लैक डे के मौके पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लैक डे को लेकर जल्द ही विचार विमर्श कर रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। जल्द ही अधिवक्ताओं का आंदोलन व्यापक रूप लेगा तथा सरकार को इस आंदोलन से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान संघ संभाग महिला प्रमुख ममता देवी, तहसील अध्यक्ष जीवराज जाट, रमेश कुमावत, किशनलाल मीणा, रतन सिंह, पुरुषोत्तम सहित वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, चेतन धाभाई, मगनलाल लोधा, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़, सलीम गौरी, परवेज नकवी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मुकेश शर्मा, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह, निर्मल चौधरी, अनुराग पांडे, मुरलीधर शर्मा, योगेंद्र सिंह बडवा, सानिया सेन, फरीद खान, सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, शिव प्रताप सिंह, शिव प्रसाद पाराशर, अशफाक हुसैन, नवल किशोर पारीक, डीएल वर्मा, रविशंकर पनवार, रोडूमल सोलंकी आदि मौजूद थे। तौर पर यह समर्थन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब किसान संघ के लोग या तो जवान या फिर किसान वास्तव में वो शख्सियत है और वो शख्सियत वो नजाकत है कि तूफान कहाँ आंधियां, इनके सामने कुछ भी नहीं। तो जब ये आगाज करते हैं तो इंकलाब लाते हैं। एक बार फिर बार एसोसिएशन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। और बाहर से पधारे हुए किसान संघ के पदाधिकारीगण, देश की आन बान शान किसान, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि किसान संघ ने बार एसोसिएशन के धरने प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं उसको ये समर्थन दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसा मानते हैं कि जिला जाने से जो सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो एक किसान वर्ग को हुई है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी और जिसके पास पैसा है वो जिला चाहे कितना ही दूर हो वहां जा सकता है, लेकिन किसान परिवार के जो व्यक्ति है जो वास्तव में जिनको आवश्यकता थी कि केकड़ी में जिला रहे और उनकी समस्या को वो यहाँ आके उनका समाधान कर सके, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि जिला जाने से किसान परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं किसी न किसी प्रकार से हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और हम किसान परिवार से हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब से केकड़ी का जिला गया है, बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्य निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। और इस संदर्भ में आज से पूर्व हमें बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला, जिसमें सावर, जूनिया, बिनाई, केकड़ी के पेंशनर समाज और उसके साथ में रावणा राजपूत समाज, आर्य समाज और उसके साथ ही
मतलब वार्ड नंबर 4, 7 और 8 का समर्थन मिला। इसी क्रम में आज बार एसोसिएशन के धरने प्रदर्शन को समर्थन देने आप किसान संघ के सदस्य पधारे हैं और सभी पधारे हुए पदाधिकारीगण का बार एसोसिएशन केकड़ी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार आपका प्रकट करती है। किसान और वकील अगर मिल जाएंगे तो क्रांति निश्चिंत है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और बार एसोसिएशन ने अपने बैनर के तले इस आंदोलन का जो एक बीड़ा उठाया है, अभी पूर्व वक्ता ने बताया था कि सभी धीरे धीरे सहयोग दे रहे हैं। और आज जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने भी इस आंदोलन का सहयोग दिया, इसके लिए मैं नहीं, बार एसोसिएशन नहीं, पूरी केकड़ी क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है। और मेरे लाइक दोस्त ने बताया था कि किसानों को सबसे ज्यादा फायदा रहेगा अगर केकड़ी जिला यथावत रहता है। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि केकड़ी क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि केकड़ी जिला यथावत रहे। प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा है, उसकी यह आंतरिक इच्छा है कि केकड़ी जिला यथावत रहे। और उसी इच्छा का सम्मान करते हुए, ऐसा नहीं है कि केवल बार एसोसिएशन को ही फायदा होगा और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कि साहब किसान संघ को ही फायदा होगा, संपूर्ण केकड़ी क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। और उसी फायदे के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ की आबादी, यहाँ की जनता का विकास होगा और उसी के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आप किसान संघ के सभी पदाधिकारी पधारे हैं। ये भागीरथ प्रयास चल रहा है केकड़ी जिले को बचाने का। इसमें आज हमने यहाँ आने से पूर्व सारी जानकारी की और जानकारी के बाद निर्णय लिया गया कि भाई आपका जो सार्थक प्रयास है उसमें हम लोग भी भागीरथी में सहयोग करें। इसके लिए पूर्व वक्ता श्री सत्यनारायण जी प्रजापति ने सारी जानकारी दे दी है। और जब तक जिला नहीं बनेगा, जब तक हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और अन्य लोगों को भी समय समय पे आप लोगों का सहयोग देने के लिए तत्पर। केकड़ी का जिला बचाओ संघर्ष समिति बार एसोसिएशन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए भारतीय किसान संघ के जो भी बैठक हुई उसमें गत बैठकों में इस पर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता है, ये मात्र किसानों के हित के लिए काम करता है, चाहे किसी भी दल की सरकार बने। भारतीय किसान संघ का कार्य है कि किसानों की जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं उनका सरकार निराकरण करे। उसी क्रम में भारतीय किसान संघ की बैठकों में ये तय हुआ, जो जिला बनाया गया था और जिले में जो कार्य हुआ, उस कार्य दृष्टि में विगत 1 सालों से जो किसानों को लाभ मिला, क्योंकि यहाँ से हमारा जो गांव अंतिम छोर पर 130 किलोमीटर पड़ता है अजमेर जिला, तो उस 130 किलोमीटर के अंतिम छोर पे बैठा हुआ किसान सहज, सुचारू और सरलता से अपना काम जिला मुख्यालय केकड़ी पर आकर करवाया गया था। और हमने विशेषकर मैं आपको बताना चाहूंगा और सभी अधिवक्ताओं से मेरी किसान संघ की ओर से गुजारिश भी रहेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से एक 2016 से एक चालू की गई योजना है, जिसमें 2% पैसा किसान को भरना पड़ता है, 98% पैसा भारत सरकार और राजस्थान सरकार को देना होता है। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अपने हक से काफी वंचित है, उसमें कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियां हैं। और अभी तक आपको बता दूं, सिर्फ 2021 में इस केकड़ी तहसील और अजमेर जिले में ज्यादा खराबा आया था और विगत 5 सालों से भारतीय किसान संघ की लड़ाई से इस साल 2024 खरीफ का जो खराबा है, संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा 4 अरब 97 करोड़ रुपए की राशि आने की संभावना है। उसका परिणाम यह है कि ये राशि क्यों आएगी, हमने बार बार जिला कलेक्टर महोदय से फसल कटाई प्रयोग के लिए पारदर्शिता बरतने को कहा और पहली बार राजस्व विभाग का जो कार्मिक थे, पहली बार खेतों में जाकर
धरातल पे फसल कटाई प्रयोग किया और उसे लागू करने से 4,97 अरब की मुआवजा राशि सिर्फ केकड़ी जिले की 12 तहसीलों में आने वाली है। प्रदेश के पाली जिले के सोजत कस्बे की निवासिया एडवोकेट सुमित्रा चौधरी ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की सबसे कठिन परीक्षा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उत्तीर्ण करने पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य के नेतृत्व में चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष शांडिल्य सहित पूर्व महासचिव अंशुमान सक्सेना, कार्यकारिणी सदस्य संजू सैनी, मंजू शर्मा, गिरिजेश चतुर्वेदी, विकास झाखड़, के सिंह, प्रेम शर्मा, संजू चौधरी, संतोष शर्मा, सुमेर निठारवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने चौधरी को बुके भेंट करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया व शॉल ओढ़ाकर शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष शांडिल्य ने सुमित्रा चौधरी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि चौधरी ने कड़ी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार व समाज के साथ साथ गांव व प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, जो कि हम सबके गर्व की बात है। वहीं इस मौके पर पूर्व महासचिव अंशुमान सक्सेना ने चौधरी के संघर्ष व मेहनत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौधरी पिछले 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और भारतवर्ष की अन्य हाईकोर्ट्स में पैरवी करते हुए कई केसेस जीत चुकी हैं। अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी ने अपनी उच्च शिक्षा कनाडा से प्राप्त की और इंग्लैंड में भी कार्य सेवाएं दी हैं। एडवोकेट गिरिजेश चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वह अधिवक्ता होता है जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत हो। उन्होंने भी चौधरी की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चौधरी फर्स्ट जनरेशन की एडवोकेट होते हुए भी कड़ी मेहनत, ईमानदारी व व्यवहार कुशलता से यह मुकाम हासिल किया है, जिस पर हमें फक्र है। वहीं इस मौके पर एडवोकेट विकास झाखड़ ने बताया कि चौधरी के पिताजी इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तथा उनके भाई राकेश दारा हैदराबाद हाईकोर्ट के वकील हैं और इनके पति आदित्य चौधरी मूल रूप से नसीराबाद के निवासी हैं, जो कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर चौधरी ने अध्यक्ष शांडिल्य सहित सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे ही स्नेह व आशीर्वाद बनाए रखने की बात कही और सभी को सुप्रीम कोर्ट विजिट करने का भी निमंत्रण दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति समीर जैन ने अनुकंपात्मक नियुक्ति से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम अजमेर के उपनिदेशक प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आदेश अरोड़ा ने प्रार्थी की ओर से पैरवी करते हुए ये तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक विधवा है जो अपने बच्चे के साथ जीवित है। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि ससुर की मृत्यु वर्ष 1981 में हो गई थी। तत्पश्चात याचिकाकर्ता के पति की भी मृत्यु 27 जनवरी 2021 को हो गई। वर्तमान में याचिकाकर्ता अपनी सास के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है, जिनकी मृत्यु 25 अप्रैल 2024 को सेवा में रहते हुए हो गई थी। विद्वान अधिवक्ता आदर्श अरोड़ा ने दौरान बहस न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ने विभागीय नियमों के तहत अनुकंपात्मक नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता मृतक की बहू है और उक्त रिश्ता शासकीय नियमों के अनुसार आश्रित के दायरे में नहीं आता है। एडवोकेट अरोड़ा ने उक्त विभागीय आदेश को चैलेंज करते हुए बहस की कि उक्त अस्वीकृति के कारण याचिकाकर्ता को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विधवा बहू भी आश्रित की श्रेणी में आती है। अपने तर्कों के समर्थन में अरोड़ा ने SBCWP संख्या 17,354/2024 जिसका शीर्षक आरती देवी बनाम राजस्थान राज्य है और DBSAW संख्या 1119/2022 जिसका शीर्षक दुर्गा देवी बनाम राजस्थान राज्य है पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि इन दोनों निर्णयों में पुत्रवधू को मृतक की पुत्री के समकक्ष माना जाकर उसे आश्रित माना गया है। जस्टिस जैन ने उक्त तर्कों से सहमत होते हुए प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार करने वाले अधिकारी विनोद पुरोहित उपनिदेशक प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व याचिका का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए मामले को अगली सुनवाई हेतु निर्धारित किया।
राज्य सरकार के आदेशानुसार माह के द्वितीय गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज सरवाड़ उपखंड पर अटल जन सेवा शिविर में अति जिला कलेक्टर केकड़ी ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही त्रिस्तरीय जनसुनवाई का प्रचार प्रसार और व्यापक तरीके से करने के निर्देश दिए गए, जिससे से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के समस्त प्रकरणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाए। समाधान के लिए आमजन के सुझाव लेकर नियमानुसार कार्य कर प्रकरणों का निस्तारण करें। जनसुनवाई में उपस्थित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई तथा लंबित परिवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेय जल सप्लाई का प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर, विकास अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार, प्रोग्रामर जावेद अहमद व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। माघी पूर्णिमा के अवसर पर रेगर समाज की ओर से सत्संग समारोह का आयोजन संत नानूराम की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। सत्संग समारोह का शुभारंभ गणेश वंदना व मंगलाचरण के साथ किया गया। गुरु संत भागीरथ महाराज ने कहा कि हमारे वेद पुराण में मानव कल्याण का क्षार है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अहंकार में जीकर सर्वनाश की ओर बढ़ता है, वही गुरु की शिक्षा ग्रहण कर सत्य का मार्ग अपनाने पर सन्मार्ग की ओर बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति संभव है। और उन्होंने 5 तत्व और 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताया। पछवा से आए संत ओम प्रकाश ने मनुष्य के अंतकरण और चित्त पर प्रकाश डाला। संत नानूराम शकरगढ़ व संत किशन लाल सुवासिया थड़ोली ने भजनों की प्रस्तुति देकर भावार्थ से समझाया कि सत्संग सुनने से मन शुद्ध होता है और पार ब्रह्म ईश्वर में आस्था बढ़ती है और आस्था ही मोक्ष द्वार खोलती है। इससे पूर्व सत्संग समिति पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक प्रतिनिधि व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन व अन्य अतिथियों का साफा व माला पहनकर स्वागत किया। सत्संग समारोह में जैतपुरा से आए नन्हे कलाकार मीनाक्षी वर्मा व भावेश रेगर मधुर आवाज में शानदार भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु ने खूब सराहा। इसी तरह संत फूलचंद देवली, रघुनाथ भारती कोटा, नानूराम फुलियाकला, कैलाश महाराज करखेड़ी, भादुराम मुंडोला, नाथुराम दिलवाड़ी, छोगाराम किशनगढ़, गरीबदास सरवाड़ आदि सहित विभिन्न स्थानों से आए संत महात्माओं ने गुरु महिमा, ईश्वर महिमा व भक्ति महिमा पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं विभिन्न गांवों से आए भजन मंडलियों ने भी भजनों की प्रस्तुत किए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की आरती बैकवोट अजमल जीरा कंवरा की होवे बैकुंठा में होवे आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया।